सोचो उस बंदे का फ्यूचर क्या ही होगा जिसे मात्र 6 साल की उम्र में ही मैरिजुआना जैसे नशे की लत लग चुकी हो और साल 1996 से लेकर 2001 तक कई बार उस बंदे को नशे की हालत में जेल जाना पड़ा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे हॉलीवुड एक्टर की जिसे लोग उसके असल नाम से ज्यादा आयरन मैन के नाम से जानते हैं। आज आयरन मैन को तो हर कोई जानता है, पर क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है कि आखिर कैसे एक ड्रग एडिक्ट लड़का आयरन मैन बनता है? तो ये कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 1965 को, जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म होता है। इनकी माँ एल्सी फोर्ड जो कि एक एक्ट्रेस थी और पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर डायरेक्टर, एक्टर तथा स्क्रीन राइटर थे, जिस वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मात्र 5 साल की उम्र में ही उनके पिता द्वारा लिखित पाउंड मूवी में काम करने का मौका मिलता है। इनके पिता एक ड्रग एडिक्ट थे और वो बचपन से ही रॉबर्ट को मैरिजुआना जैसे नशे की लत लगा रहे थे। साल 1987 में आई फिल्म लेस देन जीरो में रॉबर्ट ने एक नशेड़ी लड़के का किरदार निभाया था और इसी मूवी से रॉबर्ट के नशे की लत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर आती है 1992 में चैपलिन मूवी, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर चार्ली चैपलिन का किरदार निभाते हैं और उसमें ऐसी एक्टिंग करते हैं जिस वजह से रॉबर्ट का नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होता है। और साल 1996 में पहली बार रॉबर्ट को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए गिरफ्तार किया जाता है और यहीं से शुरू होता है इस बंदे का डाउनफॉल। साल 1996 से लेकर 2001 तक कई बार इस बंदे को जेल भी जाना पड़ा, जिस वजह से रॉबर्ट को कोई अपनी फिल्म में लेना ही नहीं चाहता था और दुनिया वालों ने भी ये मान लिया था कि इस बंदे का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और यहाँ तक रॉबर्ट की पहली बीवी डेबोरा फैल्कोनर ने भी इस बंदे से तलाक ले ली। लेकिन कहते हैं ना, असली लेजेंड वही होता है जो अंत तक हार न माने और ऐसा कमबैक करे जिसे पूरी दुनिया बस देखती रह जाए। साल 2003 में रॉबर्ट के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसने रॉबर्ट की पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। दरअसल रॉबर्ट एक दिन इतना ज्यादा नशा कर लेते हैं कि जब वो अपना पसंदीदा बर्गर खाते हैं तो उन्हें वो बर्गर पुराना सड़ा हुआ लगता है और उन्हें अजीब सी बेचैनी होती है। तभी वो ठान लेते हैं कि अब मैं नशे को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। फिर क्या, रॉबर्ट के पास जितने भी नशीले पदार्थ थे उन सबको रॉबर्ट अपनी गाड़ी में भर के समंदर में फेंक देते और हमेशा के लिए नशे को टाटा बाय बाय कर देते। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। रॉबर्ट को मुश्किलें आई, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी और इस नशे के दलदल से निकल के एक से बढ़ के एक ब्लॉकबस्टर फिल्में। लेकिन रॉबर्ट को दुनिया भर में नाम और पहचान इस मूवी यानी कि आयरन मैन से मिली और आज इस बंदे की नेटवर्थ $300 मिलियन है। जरा सोचो, अगर इस बंदे ने हार मान ली होती और खुद को ड्रग्स के दलदल से बाहर नहीं निकाला होता तो शायद ही आज आप आयरन मैन का नाम भी जानते। और हाँ, इस बंदे से हमें एक चीज सीखनी चाहिए, आदत कितनी भी बुरी हो, कैसी भी हो, उसे छोड़ी जा सकती है। और हाँ, अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट में लिख देना।